इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक नए रिकॉर्ड को टच किया है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल रहे। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, कि the economic conditions are such, उनके उनके अब आप देखिए तो सही। प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। हमने मुकाबला करना तो मुकाबला एजुकेशन करना- में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी बेहतर में करें। करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है, हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? कि मुजफ्फरपुर में बने जूते जो हमारे जवान पहनते हैं अब रूस की सेना भी पहन रही है। हाँ, सही सुना आपने, मेड इन इंडिया बिहार के ये जूते रूस, अमेरिका, पेरू और साउथ अफ्रीका की सेनाओं तक पहुंच गए हैं। ये है अपनी मेक इन इंडिया की असली उड़ान। उनको इसको कहा जाता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया। परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, खबर निकल के आई है कि भारत 65% हथियार खुद अपने देश में बना रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। एक ऐसा देश जो 100 के 100% हथियार दूसरे देश से खरीदता था, आज वो खुद अपने देश में बना रहा है और दूसरे देशों को भी सेल कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी दुखद खबर है। हमारे देश में तो हर चीज़ बाहर से ही आती है, हम तो एक सुई तक भी नहीं बना सकते। अगर हमारा भारत से युद्ध हुआ तो भारत तो हमें 1 घंटे में ही हरा देगा और भारत को कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ वो अपने ही देश में बना रहा है। यहाँ तक कि बिहार उत्पादन से जो फौज जूते पहनती है वो जूते बाहर जाते हैं, जिसे रूस में पहुंचते हैं और रूस की आर्मी उन्हें पहनकर युद्ध में लड़ाई करती है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हम कहां पर खड़े हैं और हम कंपैरिजन करते हैं भारत से, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिससे हम भारत के साथ जंग कर सकें। अब जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं। उसको मुझे बताएं जो कंट्री ऐसा, उसको क्या मसला होगा। जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं।
इसके अंदर चीज़ें, और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे आप बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे, और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। तो ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है, और इसी तरह और बहुत सारी। तो 65% जो है उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है भाई, वो अब फौजी बूट तक बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो बाकी तो यानी आप तो। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ। वो क्या है, इसमें एक और बात आप याद रखें, क्योंकि भारत जो है वो अपनी सारी खुद इक्विपमेंट और सारा वो तैयार करता है, तो उसको ज़ाहिर है कि कभी कोई ऐसे क्राइसिस के उस पे उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जो है वो अपना पूरा कर सकता है। कहना चाहेंगे इस टाइम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान इसमें इस टाइम तो रोटी, कपड़े और मकान में भी बहुत पीछे, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। जो महंगाई है, हाँ, और जो हमारे मुल्क में करप्शन है, ठीक है, एक चिंगची से लेकर वजीर आजम तक सब करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस मुल्क ने टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी जाना है, ये तो बर्बादी के अंदर जा रहा है। मतलब कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में, और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है, अच्छा, ठीक है, ठीक वो है, कैसे गायब हुआ? ठीक है, उसका, यानी उसका लेकिन मेरी पता ही नहीं है। वो ये बात टेक्नोलॉजी, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम, ठीक है, इसी तरह ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज, प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। उसका एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें, ये चीज हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देखने के? वो चलो पहुंच जाए तो हम बाद में देखेंगे। 50 साल बाद वो काम करना भी यहूदी है, मैं आपको बता दूं। भी है, वो जरूरियत जिंदगी का अहम हिस्सा भी है, हमें पता भी है कि इसके बगैर आगे जिंदगी जो है मुश्किल है। ठीक हो गया। हम फिर भी उसको देख रहे हैं कि चलो आप दुनिया पहले कर ले, हम बाद में कर लेंगे। अब दुनिया की जो बच्ची खुची चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते हैं, फिर मजे की बात हम कर पाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया में जितनी भी साइंस आई है वो उन्होंने हमारी किताबें पढ़ी, हमारे कुरान पाक को पढ़ा और वहाँ से साइंस सारी देखी। चलो यही मान लें, हम क्यों नहीं उन्होंने पढ़ के सीख लिया, तो हमने हम बराए नाम मुसलमान हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं पढ़ते? हम तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़े, अगर ठीक है सारी चीजें कुरान पाक में, तो हम ही कोई सीख लें। हम नहीं सीख हमारा पा रहे, इस्लामिक कंट्री है, हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है, हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। अब्दुल कदीर साहब जी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उन्होंने एटम बम बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी भी अगर ये लाना चाहे तो सबसे बेहतर है, ठीक है, टैलेंट भी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर कदीर जैसा बंदे को जेल में, यानी आप ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे आएगी? ठीक है ना, टैलेंट वाला बंदे को तो ये, जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है, इधर देखिए अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना पड़े? इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ, वो देखें उनके पास में टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूंछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूंछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा, कनौल सेठ,
ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई, जी जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे, मतलब जिस्म वो से दौर भी खत्म हो गया है जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते।